तेरी लड़के सारा हैं कौन सा अभी तेरा सर डांसिंग डांसिंग करना है खाना भी है अच्छा किसी से फिटनेस खाना है फेसिंग अच्छा डांस है ठीक है कर रहे हैं यार कहाँ पर ये राघव का है शक्ति शक्ति जरा ऊपर कर दीजिए शक्ति शक्ति अच्छा अभी मैं चलूँगा 3 4 ठीक है 2 1 2 3 4 ये पूरा दिख रहा है ऐसे क्लिक कर रहा हूँ ओके मैं ऊपर जाऊँगा तुम पकड़ के ओके 1 2 1 2 3 4 ठीक है अरे पीछे हो गया पीछे पांचवा पे जाओ पांचवा पे जाओ टीवी में ग्रुप फोटो है ये फोटो सच्ची है उधर मैंने तो टेंशन नहीं इधर भी दे खाली फ्रंट में हम सबको देख हो गया एक इंडिविजुअल ग्रुप फोटो है ये फोटो सच्ची है उधर हमने
खाली फ्रंट में हम सबको देख हो गया एक इंडिविजुअल ग्रुप फोटो है फोटो सकती है उधर हमने जिसमें मैंने तो टेंशन नहीं इधर भी देख खाली फ्रंट में हम सबको देख हो गया एक इंडिविजुअल यही करेंगे बोला अच्छा चुके ये राघव का है ये शक्ति शक्ति जरा ऊपर कर दीजिए ग्रुप फोटो है फोटो सकती है उधर हमने जिसमें मैंने तो टेंशन नहीं इधर भी देख खाली फ्रंट में हम सबको देख हो गया एक इंडिविजुअल यही करेंगे बोला मोहन ए मोहन अल्लाह अल्लाह तेरा आशिक अल्लाह अल्लाह तेरा आशिक अल्लाह अल्लाह मेरी जांघों को थोड़ा नज़दीक रखिए क्या हुआ मेरी जांघ उसकी जांघ से टकरा है तो बैठ उधर बैठ इधर बैठ तेरा ऐसे कैसे डिसाइड करते हैं प्रोफाइल है या बड़ा प्रोफाइल है बाल ऐसे लगेगा इसमें ऐसे कैसे होता है मेरे को भी मेरा प्रोफाइल जानना है आपका ऐसे इसने ऐसे करा ना सारा अच्छा टेक मारा तो ऐसे रहेगी मुश्किल नहीं होना क्या नया है यही नया है अभी इसका पता करना ठीक इसका आपका है पीछे बैग रखिए नहीं नीचे बैठ गए चलो हमने वो किया था डोमिनो इफेक्ट उसका वीडियो भी है मेरे पास चल है अर्जुन के साथ शूटिंग चल रहा है कुछ अरे कोई है नहीं इनके पास रिपोर्टर अच्छा गाइस प्लीज लेट अस नो अबाउट द शो यू नो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सब कुछ प्लस 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 इसके बारे में जानना चाहेंगे आप लुक इनटू द सेंटर बहुत अच्छा है सब प्लस प्लस आज प्लस सुना आपकी तबीयत भी खराब है कुछ बिल्कुल मैं भी प्लस में ही गया हुआ था अभी एम्बुलेंस आई थी और बहुत तबीयत ख़राब थी लेकिन अब ठीक है मेरे बहुत मज़ा आया मुझे जब मैं शो स्टेज पे होता तो मुझे पता नहीं लगता मेरी तबीयत ख़राब है कि नहीं है क्या है बहुत मज़ा आता है शो करने में शक्ति डेफिनेटली इस शो में सबसे बड़ा प्लस है टैलेंट और इसके लिए ये शो बनाया गया है फॉर सच टैलेंटेड यूनिक डांसर्स तो सीज़न 2 है तो डेफिनेटली द टैलेंट इज़ डबल एक्साइटमेंट इज़ डबल और हमारे एक न्यू कैप्टन ने हमें ज्वाइन किया है पुनीत सो हैप्पीनेस इज़ डबल तो आई फील एंड आई नो कि ये सीज़न 2 विल बी वन एपिक सीज़न जो सबको याद रहेगा जिस तरीके का टैलेंट आया जिस तरीके के न्यू डांस फॉर्म्स आए हैं ये शो सब लोग देखते हैं टू लर्न टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में बेस्ट टैलेंट किधर है वो इस शो में है तो वी आर वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट पुनीत पाठक पुनीत क्या कहना चाहेंगे आपकी एंट्री हो गई आप डांस प्लस का हिस्सा हैं जी डांस प्लस का सीज़न 2 है पर मेरे लिए सीज़न 1 है तो मेरे लिए हर एक चीज़ नहीं है सो प्रॉब्ली आई कैन अश्योर है कि कुछ नया होगा क्योंकि मैं खुद नया हूँ बट हैविंग सेड दैट बिकॉज द सीज़न 1 वॉज एट अ सर्टन स्टैचर तो एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है सो आई हैव वॉकड इन टू अ सिचुएशन जहाँ पे देयर इज़ ऑलरेडी अ बेंचमार्क जो इन दोनों ने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सो वेदर इट्स हाउ यू गिव कमेंट्स वेदर हाउ यू कंडक्ट योर सेल्फ या
इन जनरल हाउ यू डू योर कोरियोग्राफी, हर एक चीज़ एक लेवल सेट हो चुकी थी. सो वी हैव टू जस्ट मेक श्योर कि उससे मैच करे और उसे और बेटर करे. सो वही कोशिश रहेगी. एंड बट द मेन थिंग इज़ दिस इज़ वेरी कम्फर्टेबल, इट इज़ वेरी गुड, इट इज़ एट होम. तो घर पे बैठे बात कर रहे हैं, वही हो रहा है जो आप टीवी में देख रहे हो, वो एक्चुअली ऐसे भी होता है. सो इट्स गोना बी फन. ओके धर्मेश, आप क्या कहना चाहेंगे? रैमो ने डांस को इस कला को एक नया मकाम दिया है. चाहे आप सबकी बात करें, चाहे आपने एक जर्नी देखी, एक संघर्ष देखा, और आज खुद आप एक कैप्टन है, आप मानते हैं रैमो ने एक क्रांति लाई है, हम बात करें डांस को लेकर एक नया तरह की सोच बदल दी है हिंदुस्तान में? मैं ये बात मानता हूँ. रैमो सर ने बहुत सारे लोगों को बनाया, और आप सीज़न डांस प्लस सीज़न 1 की बात करो, जितने कंटेस्टेंट थे आई थिंक 13.13 उनके वीडियो में वो परफॉर्म कर रहे हैं. तो एक ही इंसान है जो ऐसे रॉ टैलेंट को लेके उनको काम देता है, देन ऐसा नहीं कि शो तक ही रखता है, भाई हाँ भाई शो हो गया देन फिनिश. नहीं, ये एक चीज़ भी है. उसका सबसे सीधा सा एग्जाम्पल हम चाह रहे हैं. हम लोग रॉ के रॉ ही थे. एक कोहिनूर एक हीरे जो तराशता है उसको भी पता है कि कितना तराशना चाहिए. एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमें तराशने की जिम्मेदारी रेमो सर ने अपने आप ले ली थी, और हमें तराशे कर में कहीं ना कहीं कुछ बना दिया. एंड ऐसा है कि बहुत सारे शो में ऐसा होता है कि कोई कंटेस्टेंट सिलेक्ट नहीं होता, तो शायद तक वो दूसरी बार जब उसका सीज़न आता है नेक्स्ट, उसके अंदर वो नहीं आता, क्योंकि फिर बाहर जाके शायद तक बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि यार वहाँ तो ऐसा चलता है, डायरेक्ट होता है, लिया नहीं, इतना अच्छा किया. लेकिन ये सीज़न में, ये सीज़न 2 जब आया था, हमने ऑडिशन लिए, उसके अंदर जो लास्ट टाइम सिलेक्ट नहीं हुए वो लोग भी कोई दूसरे शो में नहीं गए. ये शो का वेट करके 1 साल तक वेट किया है, और ऐसा नहीं उन लोग ने ये सोचा भी नहीं, क्योंकि रेमो सर ने इस तरह से उन्हें बताया कि आपको इस पर वर्क करना है, आपको इस पर करना है. तो वो रेमो सर का इम्पैक्ट ही ऐसा है कि सब लोग इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, वापस आते हैं. और ये शो में एक्चुअली मुझे शक्ति को बहुत ज़्यादा, हाँ नहीं पूरा सुन पहले, मैंने बोला भी नहीं है क्योंकि जितना डबल ये लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं. नहीं मैं बोल रहा हूँ कि जितना यूनिक टैलेंट है उतना यूनिक हमें सोचना भी पड़ेगा, क्योंकि लास्ट सीजन में हम लोग ने जो सोचा था, अभी डबल यूनिक टैलेंट आया, तो हमें डबल सोचना है और उन पर वर्क करना है. तो हमारी खुद की भी बात लगने वाली है. तो देखते हैं. बिल्कुल, मुझे बहुत डर लगता है यार. बहुत खौफनाक है पुनीत जे पाठक. बिल्कुल सीज़न 2 में बहुत ज़बरदस्त एंट्री हुई है पुनीत की, और मैं और धर्मेश बहुत तैयारी कर रहे हैं कि कुछ टक्कर वाली कोरियोग्राफी हो. नहीं टक्कर तो मुझे देनी है, ये टक्कर देगा, बिकॉज दे वर फैबुलस. ये लोग बहुत ही अच्छे एक्ट्स हुए, मेमोरेबल एक्ट्स हुए लास्ट सीजन. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, इट्स माई जॉब नाउ टू मेक श्योर कि मैं सीज़न 1 में नहीं अटका रहा हूँ, सीज़न 2 में हूँ. सो आई हैव टू एक्चुअली टेक 2 स्टेप्स टू मैच अप टू देयर लेवल. तो कोशिश यही रहेगी, एंड कोशिश में दुनिया कायम है, पुनीत जे पाठक भी कायम है. और जितनी भी ऑडियंस से बोलूँगा कि जो मज़ा आपको सीज़न 1 में आया था, ये सीज़न 2 में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है. यस, उम्दा मज़ा आने वो तो गारंटी है. गारंटी है, मतलब भर के आएगा वो. कैसा लगा उसके बारे में? जोर से लगा, बहुत ज़ोर से लगा. और सबसे बढ़िया बात ये है कि सारे शोज़ में आप जाएंगे, सब लोग यही पीछे पड़े रहते हैं. अब आपने ये दिखा दिया है, अब दूसरा कुछ दिखाइए, अब ये दिखाइए. वर्सेटैलिटी के पीछे पड़े रहते हैं. मैं इस शो में सबसे बढ़िया बात ये है कि एक यूनिक बंदा अपना टैलेंट लेके आता है. क्योंकि पहले क्या होता था, सारे शोज़ में वो यूनिक वाले लोग बाहर रह जाते थे, और सारे लोग बाहर पड़े रहते थे, और वो कुछ लाजवाबी करते थे. और इस शो में उन सब लोगों को अंदर लेके आए हैं, और उन लोगों को दिखाएंगे. उन लोगों का प्लेटफॉर्म है, और ये उन लोगों का एक भावनाओं को समझ. इट्स लाइक अ मैनिक्योर एंड द पेडिक्योर ऑफ द डांसर्स. ओके, या दिस इज नाइस, न्यू है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. अभी नीचे लेके आए, नीचे लेके आए. यस सर, रेडी सर. मैं सीजन 1 को बहुत ज़्यादा सारा प्यार मिला, और सीजन 2 की शुरुआत क्या खास और क्या नया? ख़ास ये है कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि ये सीज़न वापस आ रहा है. और स्पेशल ये है कि इस बार जो टैलेंट आने वाला है वो बहुत ही कमाल आने वाला है, क्योंकि एक सीज़न हो चुका है, बच्चों को मालूम है कि क्या
चाहते हैं हम लोग और क्या देखते हैं, किस वजह से आगे बढ़ते हैं, तो वो सब तैयारी करके आए हैं और जो टैलेंट आया वो बहुत कमाल का। ओके, अमूमन हम देखते हैं कि जो पार्टिसिपेट करते हैं सचिन ने किया या जिसका आप हिस्सा हैं, आप जज करते हैं नजर आए, तो आप टिप देते हैं कि आप इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करिए, इस बार नहीं हुआ या वो कंटेस्टेंट भी वापस लौटे हैं। और यहाँ पिछले साल के बहुत सारे कंटेस्टेंट लौटे हैं और जो जो टिप्स मैंने दिए थे वो चेंजेस करके आए हैं और यकीन मानिए उन्होंने इतना अच्छा प्रैक्टिस किया, वो सारे चेंजेस किए हैं कि मैं इस बार उनको नाम बोल ही नहीं पाया, वो सारे सेलेक्ट कर पाए। ओके, नए जजेस को भी, नए कैप्टन को मैं कहूँगा, जी। जजेस को अलग अलग रहेगा, और पुनीत को भी आप लेके आ रहे हैं इस बार। जी, तो पुनीत को भी लेके आए हैं इस बार और पुनीत की नई एंट्री है, बट वो पिछले साल भी होना उनका पिछले साल भी वो होने वाले थे, लेकिन वो दूसरा शो करते थे इसलिए बिजी थे, तो हम नहीं ले पाए, इसलिए हमने सुमित को लिया। लेकिन इस बार पुनीत फ्री थे और हमने उनको वापस लिया। सो ये पुनीत वॉज ऑलवेज देयर इन आवर माइंड कि जब भी हम पैनल चेंज करेंगे तो पुनीत को हम ले आएंगे। तो कौन सा परफॉर्मेंस था थ्रू आउट द जर्नी जिसने आपको बहुत ध्यान दिया और जो आपको लगा कि हिंदुस्तान के इस कोने में भी लोग इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इतने अच्छे डांस? बहुत एक नाम नहीं है मेरे पास, बहुत सारे नाम हैं। एक तो एक लड़की है, कश्मीरी पंडित हैं जो दिल्ली में सेटल हैं, मोक्षदा। आप उसका डांस देखिए और उसका स्टाइल देखिए, आपको ये यकीन ही नहीं होगा कि यार ये इस इतना कमाल का डांस फॉर्म और इस लेवल का डांस फॉर्म हमारे इंडिया में होता है और मोक्षदा करती है। एली एंजल्स हैं, बच्चे हैं 8 साल से 12, उनके स्टाइल देखिए, आप एटीट्यूड देखिए, कमाल है। X1X ग्रुप है जो वी कंपनी ने जो दिखाया था उससे भी ऊपर दिखाते हैं, तो आप इमेजिन कर लीजिए कि वी कंपनी जीती थी लास्ट ईयर, उससे ऊपर ये वाले लोग हैं। सो ऐसे बहुत सारे टैलेंट हैं जो आप देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सीखते कब हैं और कहाँ से सीखते हैं। ओके, पुनीत को भी आप ले आए हैं एज ए कैप्टन, और शक्ति और संजय ऑलरेडी हैं, आपको क्या मानते हैं आपके एक बार कंपटीशन का होने वाला है कैप्टन? इस बार बहुत टफ होने वाला है बिकॉज पुनीत आ गया और पुनीत बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन लोगों को बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है, शक्ति और धर्मेश को। तो और मेरे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि जब तक कंपटीशन टफ नहीं होगा तो बेस्ट काम नहीं निकलेगा। जब कंपटीशन टफ होगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ें अच्छी होगी स्टेज पे और कंपटीशन बढ़ जाएगा तो हमें एक्ट्स बहुत अच्छे मिलेंगे देखने के लिए और मुझे जज करने के लिए और भी इजी हो जाएगा। ओके, क्या प्रोजेक्ट पाइपलाइन में अपार्ट फ्रॉम डांस प्लस मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल डांस प्लस में बिजी हैं। उसके साथ साथ मेरी 25 अगस्त को फिल्म रिलीज़ हो रही है फ्लाइंग जट, टाइगर श्रॉफ और जैकलिन के साथ, और फ्लाइंग जट के बाद सितंबर से मेरी दूसरी फिल्म स्टार्ट होगी जो है अजय देवगन और सूरज पंचोली के साथ। कैसा एक्सपीरियंस रहा टाइगर के साथ काम करने का? आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग एक्टर आई हैव एवर सीन। बहुत ही सिंसियर है, बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही टैलेंटेड है। बहुत मुश्किल से ये तीनों कॉम्बिनेशन किसी एक में होता है, बट इस लड़के के अंदर है, बहुत ही अमेजिंग है। और उसकी हर जो भी वो काम करता है, जब आप स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको लगता है कि यार लड़का बहुत मेहनत करता है। फ्लाइंग, यस, ही इज़ फ्लाइंग एंड इज़ जट, सो इज़ फ्लाइंग जट। किस तरह की फिल्म हो गया है? It's so early to talk about, but still It's actually, yeah, it's too early to talk, but yeah, he's a superhero और इंडिया का पहला सरदार सुपर हीरो है, तो विल बी फन वॉचिंग हिम फ्लाइंग। एकदम यूनिक सी लग रही है। यूनिक है, बट आप जब फिल्म देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों ये दोनों एक साथ आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जब देखोगे तो दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल लेके आता है, केमिस्ट्री बहुत कमाल की। अजय देवगन जैसे बिजनेस को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। यस, उस बारे में क्या कहना चाहिए? he is one of the finest and best actor we have in our country and मेरी किस्मत है कि मैं उनको डायरेक्ट करने वाला हूँ, so I'm very happy and very excited about that project. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.